घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे टीकाकरण की। जी हां, उस संजीवनी की जिसकी आपको, मुझको, हम सबको दरकार है। 2 टीके हैं हमारे पास, अब 3 हो चुके हैं। 2 स्वदेशी टीकों की मैं बात कर रहा हूं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अब स्पुतनिक वी भी आ गई है बाजार में। 16 जनवरी को हमने टीकाकरण अभियान शुरू किया था और 16 जनवरी को सबसे पहले जिन्हें टीका लगाया गया था वो थे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं, वो हमारी प्राथमिकता थी। 2 फरवरी से अग्रिम मोर्चे पर तैनात जो कर्मचारी थे उनको भी टीके लगने शुरू हो गए 2 फरवरी से। 1 मार्च से 60 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग थे उन्हें टीके लगाने शुरू किए गए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल थे। सबसे ज्यादा संक्रमण की आशंका बुजुर्गों में जाहिर की जा रही थी। उन्हें कोमॉर्बिडिटीज भी होती हैं, यानी कि रक्तचाप ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, हृदय की कुछ बीमारियां होंगी, लिवर किडनी में दिक्कत होगी। तो 1 मार्च से 60 साल से ऊपर की उम्र वालों का टीकाकरण शुरू हो गया और साथ ही साथ 45 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे उन्हें भी जोड़ लिया गया। 1 अप्रैल से सभी 45 साल से ऊपर वालों का टीकाकरण शुरू हो गया और 1 मई से आप जानते ही हैं 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों का टीकाकरण गाजे बाजे के साथ इसका ऐलान किया गया। लेकिन आज 22 मई को जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, स्थिति क्या है? टीके उपलब्ध ही नहीं है। आप कोविन ऐप पर जाते हैं, आपको डेट भी मिल जाती है, लेकिन आप सेंटर पर पहुंचते हैं टीका लगवाने के लिए तो वहां टीके नहीं होते, बल्कि ताला जड़ा हुआ मिल रहा है। राजधानी दिल्ली, देश का दिल दिल्ली, यहां पर टीकाकरण 18 साल से ऊपर की उम्र वाले जो लोग हैं उनके टीकाकरण पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यह खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है। क्यों? क्योंकि टीके ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि हमारे पास टीके ही नहीं है, हमें 80 लाख टीके हर महीने चाहिए, 80 लाख टीके, और केंद्र से हमें मिले 16 लाख टीके, और जून के लिए तो सिर्फ 8 लाख टीके मिले हैं। तो भैया हमारे टीके तो हो गए खत्म। और यह आज जो ऐलान किया है, इससे पहले की भी तस्वीर आपको बता दूं राजधानी दिल्ली की, तो कोवैक्सीन तो पिछले 8-9 दिनों से यह टीका नहीं मिल रहा है। तो 18 साल से ऊपर वाले जो टीका लगवाने जाते हैं, पहली बार टीका लगवा रहे हैं, पहली डोज ले रहे हैं, उन्हें कोवैक्सीन नहीं मिल रहा। कोविशील्ड भी अब खत्म हो गया है। अब यहां पर केंद्र और राज्यों के बीच भी रस्साकशी, कश्मकश, आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। उसके बारे में मैं आगे तफसील से जाऊंगा। और यह सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, महाराष्ट्र ने भी 18 साल से ऊपर वाले और 45 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, यानी कि 18 से 44 की आयु वर्ग में जो लोग हैं, वहां टीकाकरण अभी फिलहाल के लिए रोक दिया है। और यही काम कर्नाटक ने भी किया है। तो केंद्र और राज्यों में जो कश्मकश है, यह बीजेपी बनाम विपक्षी दलों की कश्मकश ही नहीं है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार है, यह शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की सरकार है, जबकि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन सरकार है। तो वहां भी 18 से 44 के बीच टीकाकरण पर रोक लगा दी गई है कि भैया अभी टीके हैं ही नहीं। और टीके क्यों नहीं हैं, इस पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अब यह नाम सबको याद हो गया है, सबके समझ में आ गया है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं।
वो कंपनी जो कोविड शील्ड का उत्पादन करती है, जिनके सर्वे सर्वा आधार पूनावाला अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, कई विवादों में भी रहते हैं, आजकल लंदन में है। उन्होंने आरोप लगाया, मुझे धमकाया जा रहा है, मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है टीकाकरण को लेकर, तो वो लंदन में चले गए, वहां बैठे हुए हैं, वाई कैटेगरी सिक्योरिटी भी उन्हें दी गई। अब सीरम इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश जाधव का एक बहुत ही अहम बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमने टीकाकरण तो शुरू कर दिया, लेकिन उपलब्ध स्टॉक का ध्यान ख्याल नहीं रखा। यह कोविड शील्ड बनाने वाली कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कह रहे हैं कि हमने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मापदंडों, गाइडलाइंस, दिशा निर्देशों का भी ख्याल नहीं रखा। वो बात कर रहे हैं 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों की, और खास पहले मैं 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों की बात करता हूं, जो हमारी प्राथमिकता थे, और फ्रंटलाइन वर्कर्स। तो बकौल सुरेश जाधव, शुरुआत में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी थी, तो हमें कितनी डोज चाहिए थी? सीधा सीधा गणित है, 60 करोड़ डोज हमें चाहिए थी। लेकिन वो डोज तो हमारे पास थी ही नहीं। 60 करोड़ डोज का भी इंतजाम नहीं था, लेकिन हमने 45 प्लस का भी वैक्सीनेशन खोल दिया, और अब 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन खोल दिया। तो टीका होगा नहीं तो टीकाकरण लगेगा, टीकाकरण हो कैसे पाएगा? और सरकार को भी पता था, ये सुरेश जाधव कह रहे हैं कि सरकार को भी पता था कि हमारे पास वैक्सीन का इतना स्टॉक नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हमने टीकाकरण पर लगातार एक के बाद एक घोषणाएं करनी शुरू कर दी हैं। और आज की तारीख में आलम क्या है, यह हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। 19,33,72,819 लोगों को टीका लगाया गया है। इसमें पहली बार टीका लगवाने वाले और दूसरी डोज लेने वाले दोनों शामिल हैं। अब यहां पर दूसरी डोज 4,28,71,341 लोगों को लगी है। 16 जनवरी को जो टीकाकरण शुरू हुआ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने पूरे हो चुके हैं। 4 महीने और 6 दिन बाद हम अपनी 3% आबादी को ही टीका लगा पाए हैं। मैं 3% क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये 4,28,71,341 लोगों को दोनों डोज लगी है। दोनों डोज लगने पर ही आप इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण को मुकम्मल मानेंगे। तो 4 महीने 6 दिन बाद हमने 3% लोगों को ही टीका लगाया है, यानी कि टीकाकरण मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा है। पर यहां पर राजनीति हो रही है। राज्य सरकारें केंद्र पर आरोप मन रही है, हमें टीके नहीं मिल रहे हैं। 8 राज्यों ने ग्लोबल टेंडर्स भी जारी किए हैं, और यह मैंने आपको पहले बताया था, यह ग्लोबल टेंडर्स कुल मिलाकर एक नौटंकी साबित होने वाली है। ग्लोबल टेंडर्स से हमारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, क्योंकि बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं है कोई 10-20 करोड़ वैक्सीन लेकर बैठा हुआ है कि आइए जी पैसे दीजिए और लेकर चले जाइए। इसके लिए एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है। टीके की समस्या, किल्लत हर जगह है, लेकिन बाकी जगह पर एडवांस बुकिंग करा ली गई थी। जितनी आबादी थी उससे दोगुने भी बहुतेरे देशों ने, वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोपियन यूनियन हो, उन्होंने वो एडवांस बुकिंग करा ली थी। लेकिन हम यहां पर एडवांस बुकिंग नहीं करा रहे थे, बल्कि हम क्या कर रहे थे, हम टीके निर्यात भी कर रहे थे। जनवरी में 16 जनवरी को हमने टीकाकरण शुरू किया। 30 जनवरी तक लगभग 15 दिनों में हमने 39 लाख लोगों का टीकाकरण किया, जबकि हमने 1,60,00,000 टीके निर्यात किए। 28 फरवरी तक हमने 1.5 करोड़ टीके लगाए थे, लेकिन 3,70,00,000 टीके हमने निर्यात कर दिए थे। 30 मार्च तक 6,30,00,000 टीके हमने लगाए,
लेकिन 6,40,00,000 टीके हमने निर्यात भी कर दिए थे। इसे वैक्सीन मैत्री भी बताया गया। मैत्री अच्छी होती है, कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय ऑब्लिगेशंस भी हैं, लेकिन प्राथमिकता क्या है? देशवासियों को टीका लगाना या मैत्री बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय करारों को, उन ऑब्लिगेशंस को पूरा करना। और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय करार की बात नहीं है, 54% जो ये 6,40,00,000 और अप्रैल में ये 20 लाख और गए थे। अप्रैल में जाकर हमें सुध ली, हमने हमारे समझ में आया कि टीके अपने लिए जरूरी हैं पहले। इनमें से 54% व्यापार के तहत गए थे, यानी कि तिजारत हो रही थी। उसमें कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, वैक्सीन मैत्री ऐसा कुछ नहीं था। व्यापार था, विशुद्ध व्यापार था। तो टीका लग पाएगा क्या? 216 करोड़ डोजेस की बात हो रही है कि दिसंबर तक आ जाएंगे, टीकाकरण हो जाएगा। टाइमलाइन नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है इसी रफ्तार से हम चलेंगे तो इस साल के अंत तक 33% जनता को ही टीके लग पाएंगे। पर अब यह विदेशी एजेंसी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को क्या भारत की हकीकत पता है? इस बात भी बहुत से लोग बहुत सवाल उठाते हैं। लेकिन पहले सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। राजधानी दिल्ली की हालत क्या है, और राजधानी दिल्ली की यह हालत है तो बाकी देश की और खास ग्रामीण इलाकों में क्या हालात हैं उसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। सुनिए। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। मुझे बेहद दुख है कि हमें वैक्सीन खत्म होने के कारण युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं। हमने केंद्र सरकार को भी लिख के बताया है। केंद्र से हमने और वैक्सीन मांगी है। जैसे ही हमें और वैक्सीन मिलेगी हम फिर से ये सेंटर शुरू कर देंगे। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की ज़रूरत है, 80 लाख डोजेस की। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन मिली। तो ये कोरोना से हम जंग लड़ रहे हैं या आपसी जंग है? ये भी एक बहुत अहम सवाल है अपने आप में, क्योंकि अलग अलग मुख्यमंत्री, अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनसे बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी तो वो कहते हैं मन की बात तो की लेकिन काम की बात नहीं की। जिला अधिकारियों से प्रधानमंत्री बात करते हैं तो ममता बनर्जी भड़क जाती हैं, कहती हैं ना वैक्सीन, ना दवा, ना प्लान, हमको तो बोलने भी नहीं दिया गया। तो कोई हमारी प्लानिंग भी है क्या? यह साझा लड़ाई है या आपस में लड़कर हम कोरोना से जीत जाएंगे? राजनीतिक जंग से क्या कोरोना के खिलाफ जंग में कामयाबी हमें मिल जाएगी? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बिना तैयारी शुरू किया वैक्सीनेशन और टीके पर केंद्र राज्य की जंग कब होगी बंद? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रीति मेनन, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में, उनके प्रवक्ता माधव आनंद, एक बेहद ही खास मेहमान, बड़े वैज्ञानिक हैं, एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर वीरेंद्र एस चौहान मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। संजू वर्मा से अभी संपर्क पूरी तरह से सध नहीं पाया है, पहला सवाल मैं उन्हीं से पूछना चाह रहा था, लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र चौहान आपसे मैं शुरुआत करता हूं। मैं राजनीतिक चर्चा पहले करना चाह रहा था, लेकिन क्या हमने बिना तैयारी अपनी वैक्सीनेशन शुरू कर दी कि टीके थे नहीं और पहले 45 फिर 18 साल से ऊपर वालों के लिए भी टीकाकरण की घोषणा कर दी, ऐलान कर दिया? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। तो ये आपने जो इतनी अच्छी तरह से पूरा सिनेरियो डिस्क्राइब कर दिया, इसके बाद में जो आपने कहा वो हर बात जो आपने की वो बिल्कुल ठीक है, वैसे ही हुआ है। तो इसका जवाब का एक बहुत ही ऑब्वियस जवाब हो, इस सवाल का ऑब्वियस जवाब होगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैक्सीन सप्लाई शॉर्ट है और वैक्सीन डिमांड बहुत ज्यादा है।
मैं 1 मिनट लूंगा। मैं आपके इंडिया का, हमारे देश का तो जो आपने ख्याल बताया बिल्कुल ठीक बताया। अगर पूरे संसार को वैक्सीनाइज करना है, जो कि करना पड़ेगा क्योंकि कोरोना वायरस सब जगह है, तो हमको 100 कम से कम 1400 करोड़ वैक्सीन की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। 7.7 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से मान लीजिए 6 बिलियन को करना है, तो आपको 12 बिलियन डोजेस चाहिए। ये मानते हुए कि सब डोजेस सब वैक्सीन 2 डोज में लगेगी। कुछ नई वैक्सीन है जिसको क्लेम किया जा रहा है कि 1 डोज में लग सकती है, बट उसको अभी अलग रखते हैं। तो हमको करीबन 12 मिलियन चाहिए डोज पूरे संसार के इस टाइम। जैसे मैं नजर रखता हूँ तो लगभग पूरे संसार में 2-2.25 बिलियन डोजेस बनी है। तो ये सोचना कि वैक्सीन यहाँ से ले आएंगे वहां से ले आएंगे ये कर लेंगे, वो कहीं किसी देश के लिए, हमारे देश में तो फिर भी ये चर्चा है कि भाई 20% या 4% को वैक्सीन, अगर बहुत सारे देश ऐसे जहाँ कहीं बिल्कुल भी वैक्सीन या तो शुरू नहीं हुई है या बहुत ही कम 1% है। हमारे ख्याल से भारतवर्ष क्योंकि वैक्सीन बनाने का सबसे बड़ा सेंटर, ये सिर्फ नाम के लिए नहीं था। भारत की जो बड़ी वैक्सीन तो कई लोग बना पाते हैं, लेकिन हम लोगों की साख थी पूरे संसार में, और साख है और साख रहेगी कि क्वालिटी जो वैक्सीन की बनती है, जो कि सबसे बड़ी बात है वैक्सीन के लिए कि इसकी सेफ्टी के लिए क्वालिटी बहुत जरूरी है। वो पोजीशन अनफॉर्चुनेटली हमारे हाथ से स्लिप हो चुकी है जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। ये उस पोजीशन पे हम वापिस आवेंगे, मेरे ख्याल से हम वापिस आवेंगे। उसको आने में कितना समय लगेगा? मेरे ख्याल से 5-6 महीने लगने सकते हैं। हमारी जो इंटरनल डिमांड है और इंटरनल सप्लाई में जो फर्क है, वो फर्क अभी अगले 1-1.5 महीने में कहीं खत्म नहीं होगा। तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसके बहुत ही ऑब्वियस जवाब है, वो देने की भी कोई जरूरत नहीं है कि सप्लाई बहुत कम है और मोटा मोटा 2 ही वैक्सीन है। और आपने कहा कि हमारी देश की 2 वैक्सीन है। अब देश का नाम नहीं ले तो ठीक है, क्योंकि जो सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की बनाई हुई वैक्सीन है। हमारे कोवैक्सीन हमारे देश की वैक्सीन है, हमारे देश में बनी है। और ये मान लीजिए कोवैक्सीन अभी किसी और देश में लगाई नहीं जाती है और किसी और देश में अप्रूव नहीं हुई। इसमें वैक्सीन के सीन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज हैं। मैं सिर्फ यही कहूंगा कुल 5 वैक्सीन अभी WHO ने अप्रूव की है, कुल मिला के 13-14 वैक्सीन है। मगर बड़ी अजीब सी बात नहीं, ठीक बात है कि वेस्ट में और खासकर नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ 3 वैक्सीन अभी तक अप्रूव हुई है। वो है 2 mRNA वैक्सीन, मॉडर्ना और फाइजर, और अभी रिसेंटली कोई 3 हफ्ता पहले जॉनसन एंड जॉनसन। कोविड शील्ड को अभी तक यूएस हमारे देश का स्तंभ है वैक्सीनेशन का कोविड शील्ड, और कोविड शील्ड अभी अमेरिका ने अप्रूव भी नहीं किया। सो वैक्सीन की कहानी को जितना लंबा, तो मतलब यहाँ पर अभी वेटिंग लिस्ट लंबी है और अभी लंबा इंतजार हमें करना पड़ सकता है। संजू वर्मा, तो क्या हमने बिना तैयारी के वैक्सीनेशन शुरू कर दिया? संदीप जी, मैं कुछ तथ्य आपके दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। ये जो बार बार दोहराया जा रहा है कि भारत में वैक्सीन की किल्लत है, वैक्सीन की शॉर्टेज है, तो पहली बात तो ये आपके दर्शकों को जानना जरूरी है कि निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट 21 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोसेजेस राज्यों को उपलब्ध करवाई गई है मोदी सरकार द्वारा। 19 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुका है, टीकाकरण उनका हो चुका है। और भारत को 19 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने में 120 दिन लगे थे। अमेरिका और चाइना को 19 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने में 130 से 150 दिन लगे थे। तो जो लोग ये आरोप लगाते हैं मोदी सरकार पर कि टीकाकरण की गति बहुत धीमी है, ये सरासर गलत है। दूसरी बात, सीधा आपके सवाल वैक्सीन शॉर्टेज पर आती है। पहले तो आप ये खुद जानते हैं संदीप जी कि मार्च अप्रैल तक तो कांग्रेस में जो कांग्रेस शासित राज्य थे वहां तो वैक्सीन हेजिटेंसी को प्रमोट किया जा रहा था। अच्छा, याद करिए भूपेश बघेल ने क्या कहा था छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान किया था
ऐलान अबे किया आ रहा हूं मैं, नहीं, कोवैक्सीन एकदम तो रिस्पॉन्ड मैं मत नहीं कीजिए, लगाऊंगा। अभी संजू बोल रही मैं है। तो कोवैक्सीन नहीं लगाऊंगा। अखिलेश यादव ने क्या कहा था, ये तो वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। तो अप्रैल तक तो कांग्रेस और विपक्ष, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी विपक्ष की पार्टी हो, ये कह रहे थे कि ये वैक्सीन सेफ नहीं है। अभी 1.5-2 महीने के अंदर सबको कोवैक्सीन चाहिए। ये दोगलापन नहीं तो और क्या है। अच्छा, तो विपक्ष के चलते, हेजिटेंसी के चलते वैक्सीनेशन, टीकाकरण संदीप जी, can I ने please रफ्तार finish? नहीं पकड़ी। संदीप जी 30 सेकेंड आप 1 मिनट लीजिए ना। ठीक है, थैंक यू। संदीप जी, एक चीज जो मैं बार बार बोलना चाहती हूं वो ये है कि आप चाहे देवी शेट्टी का बयान सुनिए, आपने आईएमएफ की बात की, तो मैं एंटोनियो गुएत्रास जो यूनाइटेड नेशंस के जाने माने सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि जिस गति से मोदी सरकार ने 140 करोड़ के लगभग की जनसंख्या के देश में वैक्सीन ड्राइव शुरू की है और लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने की ठानी है, वो बेहद प्रशंसनीय है। वही तारीफ फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन ने की है, वही तारीफ डॉक्टर पीटर होटेस जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ह्यूस्टन के चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा है। और तो मैं सुरेश ये यादव कहना जो चाहती कह रहे हूं, तो जो हैं विशेषज्ञ सीरम हैं, जो इंस्टीट्यूट इतनी ऑफ तारीफ इंडिया कर रहे के हैं, तो जो क्या झूठ कोविड बोल रहे शील्ड हैं? बनाता है, मैंने आपको 1 मिनट दिया संजू। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश यादव कहते हैं कि तैयारी तो की नहीं, टीकाकरण शुरू कर दिया, टीके हमारे पास थे ही नहीं, उपलब्धता थी ही नहीं, और 60 के बाद 45 के ऊपर वालों के लिए खोल दिया, फिर 18 के ऊपर वालों के लिए खोल दिया। ये हमारी लर्निंग है, ये हमारी गलती है। ये सुरेश यादव के बारे में भी तो कुछ बोलेंगे कि नहीं? ठीक है संदीप जी, धन्यवाद। आपने मुझे सीधा सवाल पूछा है, मैं सीधा जवाब दूंगी। बात सुरेश यादव की करनी है या बात आधार पूना वाला की हो, सिंपल बात यह है कि कौन क्या कहता है, इससे ज्यादा जरूरी ये डिस्कशन है कि किया क्या जा रहा है। वैक्सीन शॉर्टेज के बारे में आकर मोदी शॉर्टेज सरकार नहीं है, का आप ये कह रही हैं। केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, कल से वैक्सीनेशन बंद 18 साल से ऊपर संदीप वालों जी, की। मुझे बात खत्म तो करने दीजिए, 1 मिनट खत्म तो करने दीजिए प्लीज। पहली बात तो ये संदीप जी कि हेल्थ मिनिस्ट्री भारत सरकार की डॉक्टर हर्षवर्धन हो या यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हो राजेश भूषण, उन्होंने सबने कहा है कि अगस्त और दिसंबर 2021 के भीतर 216 से लेकर 300 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होंगी और 216 करोड़ ही हमारे लिए काफी है, क्योंकि भारत की एडल्ट पॉपुलेशन है 94 करोड़। 94 करोड़ की जनसंख्या को यदि 2 डोसेजेस भी चाहिए तो हमको 188 करोड़ वैक्सीन डोसेजेस चाहिए। बिल्कुल ठीक है। 188 के बदले में यदि 216 करोड़ का उत्पादन अगस्त और दिसंबर के बीच में हो रहा है और भारत की पूरी एडल्ट पॉपुलेशन जिसकी जनसंख्या 94 करोड़ है वो पूरी तरह से उसका टीकाकरण हो नहीं, जाता ये है, तो देखो, तो ये अपने में संजू एक अद्भुत संजू ये दावे हैं। huge एक मिनट achievement है। ये दावे हैं। दावे तो ये भी किए गए थे पिछले साल 16 मई 2020 तक कोरोना ही खत्म हो जाएगा। दावे ये भी किए मोदी थे सरकार आपने। ने एक नहीं मिनट, किया अब था ये दावा। सुनिए। ये दावा स्वास्थ्य किसने मंत्री किया था? हर्षवर्धन ने ये मार्च दावा में किसने कहा किया था? हमारे पास क्या पर्याप्त नरेंद्र मात्रा मोदी में जी ने वैक्सीन दावा हैं। किया था? तो मार्च की क्या बात मानूं, हर्षवर्धन अभी जी की ने बात दावा मानूं? किया था? अब आप किसने ये सवाल दावा पूरा किया था? सुनिए ना, दावा जवाब भी अरविंद दीजिएगा। केजरीवाल रोज करते हैं। संदीप चौधरी जी, आपको पता है अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का विज्ञापन का बजट कितना है? 822 करोड़। 822 करोड़ में दिल्ली की 1 करोड़ जनता को निःशुल्क वैक्सीन, निःशुल्क उनका टीकाकरण हो सकता है। और अरविंद केजरीवाल रोज टीवी पर आकर क्या कहते तो हैं? ये महाराष्ट्र मैंने ने क्यों वैक्सीन रोक दिया? लगा आप ली है मुंबई जी। में बैठी हैं, मेरे बाबूजी महाराष्ट्र ने भी रोक लगा ली दिया, है जी। कर्नाटक ने भी आप रोक भी दिया वैक्सीन लगा 18 लो साल जी। से ऊपर वालों का टीवी टीकाकरण। पर आकर ड्रामेबाजी करने के नहीं, अलावा महाराष्ट्र ने क्यों केजरीवाल रोका ने और किया कर्नाटक क्या ने है? क्यों रोका संजू? नहीं, बात यहां रोकने की नहीं है, बात यह है क्योंकि टीके कि नहीं है ना। एक मिनट संदीप जी, मेरे पास आंकड़े हैं, दीजिए ना। हेल्थ मिनिस्ट्री से आंकड़े लेकर आई हूं आपकी डिबेट में आने से पहले। अगस्त और दिसंबर के बीच में 75,000 से ज्यादा कोविशील्ड की डोसेजेस, आपके दर्शकों को ध्यान से सुनना चाहिए, 65 करोड़ से ज्यादा कोवैक्सीन, 30 करोड़ से ज्यादा बायोलॉजिकल ये आप भविष्य की बातें करने लगी, वर्तमान की करते हैं ना। आज की तारीख में वैक्सीन की कमी है क्या? 5 करोड़ की ज़ाइकोवीडी, 10 करोड़ की नोवावैक्स, 20 करोड़ का नेसल स्प्रे,
ये सबको मिला लीजिए 216 करोड़ से ज्यादा होता है। तो आप सरकार को हमेशा कटघरे में खड़ा करते हैं। मुझे यह बताइए संदीप चौधरी जी, विज्ञापन में आकर रोने धोने के अलावा केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल के सवाल प्रीति मेनन से पूछूंगा। मेरा सवाल यह है, आज वैक्सीन की कमी है कि नहीं? अशोक गहलोत 8 राज्य ग्लोबल टेंडर्स अब फ्लोट कर रहे हैं और ग्लोबल टेंडर से कुछ नहीं निकलने वाला संजू, ये आप भी जानती हैं। अशोक गहलोत का खेमा है और सुनने में आता है कि जोधपुर के अस्पतालों में लोग जमीन पर लेटे हुए हैं। जोधपुर अशोक गहलोत का खेमा है, वहां पर अशोक गहलोत ये कांग्रेस बीजेपी करके ही हम कोरोना से जंग जीतने वाले हैं। हम बात राजस्थान की क्यों नहीं करते संदीप जी? नहीं, मैं पूरे भारत की करता हूं। छत्तीसगढ़ की क्यों नहीं इनको करते? कांग्रेस बीजेपी के राज्यों में आप क्यों बांट रही है? वो तो मैं करूंगा, पहले आपसे बीजेपी के सवाल पूछूंगा ना, केंद्र के सवाल पूछूंगा। अभय दुबे हैं उनका जवाब देने के लिए। हर कोई सवाल पूछती है, क्या किसी ने अशोक गहलोत से पूछा? कोटा में लोग खुद ब खुद अभी टीके हैं, अभी टीके हैं, अभी जो टीका लगवाना चाहे लगवा लेगा संजू वर्मा। मोदी सरकार ने 320 वेंटिलेटर दिए थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो वेंटिलेटर की पैकेजिंग तक नहीं खोली संदीप जी। किसी ने अमरिंदर सिंह से सवाल किए? नहीं। अच्छा, सवाल किए, वहां यह बताया जाता है कि वो फॉल्टी थे। अब वो अभी मैं वेंटिलेटर्स पर नहीं आ रहा हूं। अभय दुबे, एक मिनट संजू। अभय दुबे, कांग्रेस बीजेपी करके हम टीकाकरण कर पाएंगे? ये जंग लड़ पाएंगे? ये जंग जीत जाएंगे? अभय दुबे, आपको आवाज आ रही है? नहीं, लाइन कट गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल राजनीति के अलावा कुछ नहीं करते, ये आरोप लगा रही हैं संजू वर्मा, प्रीति मेनन। गलतियां कहाँ की और दूसरा हमें आगे क्या करना है। जाहिर सी बात है, देश में आज वैक्सीन नहीं। संजू वर्मा जी चीख के कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी गलत बोल रहे हैं। मैं मुंबई में रहती हूँ, वो भी मुंबई में रहती हैं। मेरी बेटी है, उसको वैक्सीन लगवा देंगे प्लीज, क्योंकि यहाँ पे तो 18 साल की उम्र से 45 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है। कर्नाटका में मेरी कजन रहती है, उनके लिए भी नहीं है। तो फैक्ट ये है कि देश में वैक्सीन नहीं है हमारे बच्चों के लिए। और एक माँ होने के नाते, जैसे आज अरविंद जी ने बयान किया, मैं तो बोलूंगी मेरी वैक्सीन मेरी बेटी को लगा दो। इस कंफ्यूजन में आज आम इंसान जी रहा है। बच्चों की जान बचेगी नहीं बचेगी, कितनी वेव्स लगेंगी, आप ये देखिए। दिल्ली में अरविंद जी कह रहे हैं कि 80 लाख प्रति महीने की जरूरत है। मिल कितना रहा है? 8 लाख। मई में मिला 16 लाख, अगले महीने जून में मिलेगा 8 लाख। 8 लाख के हिसाब से तो हमें 2.5 साल लग जाएंगे दिल्ली की जनता को वैक्सीन करने में। तो ये सपने दिखा रही हैं अच्छे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हमें वैक्सीन मिलेंगी, लेकिन सच्चाई ये है जो आपने तो अब तो आप भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक से खरीद सकते हैं। 50% केंद्र के पास जाएगी खेप, 50% राज्य भी ले सकते हैं। तो आप क्यों नहीं लेते? संजू वर्मा यही तो सवाल पूछ रही हैं। 800 करोड़ अगर विज्ञापनों पर खर्च करते हैं, वो खर्च कर दीजिए, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से खरीदिए। मैं जवाब देती हूँ। हमने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट दोनों पे ऑर्डर प्लेस किए 67 लाख ईच के, ठीक है। हमने 1 करोड़ 34 लाख के ऑर्डर्स उन पे प्लेस किए। उन्होंने हमें कहा कि हम ये सप्लाई नहीं कर सकते हैं, केंद्र सरकार तय करेगी कि कितने हम आपको सप्लाई कर सकते हैं। पैसे हम दे रहे हैं, लेकिन नहीं, वो तो पॉपुलेशन के अनुपात पर है, प्रो रेटा अलॉटमेंट होगी। वो तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल कर दिया गया है। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम खरीद क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि खरीदना एक राज्यों को फ्री परमिशन नहीं दिया। आप जाओ जाके 2 करोड़ उठा लो, आप 10 करोड़ उठा लो, जितना हमें मिलेगा। पिछले महीने हमें लिख के दिया था कि हमें जो हमने 1 करोड़ 34 लाख का ऑर्डर दिया था, उसके बदले में हमें 3.5 लाख खरीदने की परमिशन मिली। तो ये खरीदने की परमिशन भी केंद्र सरकार देती है। हम ग्लोबल टेंडर की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया, ऐसा नहीं है कि वहां पे वैक्सीन सुपरमार्केट में पड़ी है और हमें जाके लेनी है। नहीं, वो तो तमाशा है। वो तो आप वोटरों को लुभाने के लिए देखिए हमने कितनी कोशिश की। हम तो ग्लोबल टेंडर भी फ्लोट किया, नहीं मिला तो क्या करें, यही बताने वाले हैं। केंद्र सरकार ने, मेरी बात पूरी करने दीजिए मुझे। केंद्र सरकार ने हमें बोला कि आप खुद जाके खरीदिए, लेकिन केंद्र सरकार को पहले तो वो वैक्सीन अप्रूव करनी पड़ेंगी। अभी तक उन्होंने वो वैक्सीन अप्रूव नहीं किए हैं, तो हम उनसे नेगोशिएट करके करें क्या? तो वे किस बात के ग्लोबल टेंडर फ्लोट हो रहे हैं? मैं इसीलिए तो इसे नौटंकी कह रहा हूं।
तो आप इसे नौटंकी कैसे कह सकते हैं? सरकार बोल रही है जाइए बात करिए उन कंपनियों तो कर क्या रहे हो वहां पर? वो तो सारे जब ना तो उपलब्ध हैं, उनकी वैलिडेशन नहीं हुई, आधों की अभी ट्रायल पूरे नहीं हुए, फर्जी टेंडर फ्लोट कर दिए जनता को दिखाने के लिए, तो गुमराह किया जा रहा है जनता को। केंद्र सरकार ने कहा है वो हम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो दिए। इस देश में हमेशा इम्यूनाइजेशन केंद्र सरकार चलाती आई है और बहुत सक्सेसफुली चलाती आई है। पोलियो के खिलाफ, अन्य बीमारियों के खिलाफ हमारा टीकाकरण हुआ है, हमेशा हुआ है, बड़े स्तर पे हुआ है और केंद्र सरकार ने सक्सेसफुली किया है। इंडिया इतना कोई कमजोर देश नहीं है कि वो अपना इम्यूनाइजेशन कर नहीं सकता, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने ना इन्वेस्टमेंट की, ना उन्होंने और कंपनियों को ऑर्डर दिए, ना उन्होंने जनवरी तक खरीदने की कोशिश की, जबकि पूरी दुनिया ने अपनी पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा ले चुके थे, वैक्सीन के ऑर्डर दे चुके थे और हमने ऑर्डर भी नहीं किया था। बिना ऑर्डर किए हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया, बिना हमने सपोर्ट किए किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी को कि आपको हम रिसर्च के लिए पैसा दे रहे हैं, फैसिलिटीज के लिए पैसा दे रहे हैं, आप बनाइए वैक्सीन। हमने कुछ नहीं किया। केंद्र सरकार हर किस्म पे फेल हो चुकी है और ये की बात नहीं है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों की जंग से क्या आम आदमी को टीका लग जाएगा? सवाल तो यही है अबे दुबे, क्या टीका लग जाएगा? जी, सवाल तो ये है। आपके आरोप प्रत्यारोप हम सुनते रहे, इससे टीका लग जाएगा? आरोप प्रत्यारोप का प्रश्न नहीं है, सरकार की दूरदर्शिता का प्रश्न है। आपने बिल्कुल शुरुआत में जो बात कही थी, यूके ने मई 2020 एस्ट्राजेनिका से 90 मिलियन डोज का करार कर लिया, जुलाई 2020 में फाइजर से किया, अगस्त 2014 से जॉनसन से किया। यूएस ने जुलाई 2020 में कर लिया 150 मिलियन वैक्सीन का, यूरोपीय यूनियन ने 800 मिलियन वैक्सीन का कर लिया अगस्त 2020। हमने कब किया? जनवरी 2021 में। और इतनी बेशर्मी से इस सरकार ने स्पुतनिक को 2 बार मना किया। संदीप चौधरी जी, स्पुतनिक को क्या कहा? स्पुतनिक को कहा इन्होंने कि आपके जो इम्यूनोजेनिसिटी डेटा है, फर्स्ट फेज के ट्रायल में सेफ्टी और सेकंड में इम्यूनोजेनिसिटी डेटा होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जैसे कोविशील्ड को आपने अप्रूवल दिया है उसी प्रकार हमने भी किए। कोविशील्ड ने यूके और ब्राजील के उनके डेटा को अप्रूवल हमारी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ने दिया, अच्छी बात है। कोवैक्सीन का तो एफिकेसी डेटा भी नहीं था। कोवैक्सीन का तो जो 2 ट्रायल्स हुए थे उसको सरोगेट मानकर एफिकेसी की बात की। जब हमने सवाल पूछा था कि इसका एफिकेसी डेटा दिखाइए, तब ये बात सामने, हमने कोई वैक्सीन का विरोध नहीं किया था। वैक्सीन का विरोध किया गया, भूपेश बघेल ने किया, ये तो सार्वजनिक मंच से किया। आपने हेजिटेंसी क्रिएट की, भ्रम फैलाया इस बात को लेकर, एफिकेसी का सवाल आपने उठाए। वो सवाल नहीं, हम वैक्सीन का प्रोडक्शन नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं। ऐसा होता है? ये भारत देश इतना व्यापक राष्ट्र है। आप एक गंभीर बात समझिए, जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को सीरम इंस्टीट्यूट ने साफ कह दिया था कि 70 मिलियन का हमारा एनुअल प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है और कोवैक्सीन ने कहा था कि हमारी 10 मिलियन की सिर्फ कैपेसिटी है, भारत की सरकार ने इतनी बड़ी धृष्टता, साल नहीं महीने की थी, ये महीने की कैपेसिटी 7 करोड़ और 1 करोड़ 1 मंथ, हाँ 1 मंथ, पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं भी पर मंथ की बात कर रहा हूं। लेकिन उस दौरान 2 बार चिट्ठी लिखी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री को। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1955 लगाकर जरूरी संसाधन रोक दिए, हमारा प्रोडक्शन और घटेगा, और वो घटा भी सही। सरकार ने उस समय रहते इंटरवीन नहीं किया। फिर जो बाइडेन को सीधे चिट्ठी लिखी सीरम इंस्टीट्यूट ने। अभी बड़ी बड़ी बातें की जा रही। कल परसों प्रधानमंत्री, 1 मिनट संजू, अभी उनकी बारी है। गुजरात का डेटा बता देता हूं। 19 मई पूरे गुजरात में 1412 वैक्सीन लगे। 18 मई पूरे गुजरात में सिर्फ 325 वैक्सीन लगे। 17 मई पूरे गुजरात में सिर्फ 306 वैक्सीन लगे। 16 मई 30,000 वैक्सीन। नहीं, ये आंकड़े बताते रहेंगे। आपने क्या किया? सवाल यहां पर यही उठ रहा है, जो सवाल पूछा जा रहा है कि आपने एक भ्रम फैलाया। टीका टिप्पणी के अलावा अपने राज्यों में आपने कितनी स्थिति दुरुस्त की? राजस्थान में आपने क्या किया? संजू बीच में नहीं, जब आपकी बारी आएगी तब आपको पूरा मौका दूंगा। अभी अबे दुबे की बारी। चौधरी जी, अगर वैक्सीनेशन के ही परफॉर्मेंस लेंगे आप, तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में 14% से अधिक छत्तीसगढ़ में कर लिया। उसके बाद दूसरी स्टेट आती महाराष्ट्र, इनकी कहां स्थिति है?
भी सवाल, जो बड़ा सवाल प्रासंगिक है वैक्सीनेशन का, वो ये है कि हमको पूरा का पूरा दिग्भ्रमित किया हिंदुस्तान को। ये जो बात कर रहे हैं, यूके आज क्यों सेफ हो तो गया? 216 करोड़ वैक्सीन मिल जाएंगी ना दिसंबर तक, सरकार कह रही है। देखिए सर, आज ही देख लीजिए, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को दिया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, उसने कहा है कि अगस्त में हम जो वैक्सीनेशन है 100 मिलियन से ज्यादा नहीं रैंप अप कर पाएंगे। अगर सरकार एडवांस ऑर्डर देती तो आज जो कह रहे हैं कि अगस्त और जुलाई में रैंप अप कर पाएंगे, वो कर चुकी होती। क्यों दूसरे देशों ने पहले उसी एस्ट्राजेनेका को मई 2020 में अगर यूके ऑर्डर प्लेस कर सकता है, तो आपने क्यों कमी रख दी प्रधानमंत्री जी? ठीक है, संजू वर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए। रिबटल देना चाह रही थी आप, उसके बाद अभी 2 मेहमान बचे हुए हैं मेरे पास। जी थैंक यू संदीप जी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूं कि यहां पर बैठकर सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, भाषण देना तो बहुत आसान है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को ये कहना चाहती हूं, आपको याद दिला दूं महाशय, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या गुजरात से आधी है। गुजरात की जनसंख्या है 6 करोड़, छत्तीसगढ़ की है 3-3.5 करोड़। उसके बावजूद 30 से 40% ज्यादा कोविड की मौतें छत्तीसगढ़ में हुई हैं। कांग्रेस की, शिवसेना और एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार है। आप यहां पर आंकड़ों का बयान करते हैं, बखान करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? 86,000 से ज्यादा लोगों की मौत महाराष्ट्र में हो गई है। 86,000 कोविड मौतों का मतलब है पूरे भारत का 30% कोविड मौत की जो योगदान है वो तो सिर्फ महाराष्ट्र से रही है। तो इसलिए भाषण देना बंद करिए। तो मतलब आप कह रही हैं क्योंकि ये विपक्षी राज्य है तो उनकी जिम्मेदारी है, या ये हमारी साझा जिम्मेदारी है? मैं ये आंकड़ों से ना संजू कि ये विपक्ष का राज्य है, ये हमारा राज्य है, ये तुलना जरूरी है, या देश के लिए लड़ाई है? ये महामारी है, पूरे देश को लड़ना है, या बीजेपी अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी? तो जब कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तब आप देश की दुहाई नहीं देते। मैं देश की दुहाई वहां भी दे रहा हूं, आप मत सिखाइए मुझे क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। बोलने दीजिए ना। हाँ बोलने दे रहा हूं ना, बोलिए। हाँ, अभी और एक बात संदीप जी, 4 से 5 महीने पहले 320 वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए थे मोदी सरकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह। अभी वैक्सीनेशन की बात हो रही है, अभी वैक्सीनेशन की बात हो रही है, विषयांतर हो जाते हैं हम। नहीं, विषयांतर नहीं होऊंगा मैं डिबेट में। वीरेंद्र चौहान जी, मुझे एक चीज बताइए। देखिए, जो ये चर्चा हो रही है और ये राजनीतिक चर्चा है, तू मैं ज्यादा है, जिसमें आपकी मैं जानता हूं सर, 1 मिनट सुनिए, कि आपकी दिलचस्पी नहीं है, पर ये जो 216 करोड़ का भी एक आंकड़ा अब कहा जा रहा है, मैं इसको फेस वैल्यू पर लेता हूं। पर मुझे ये बताइए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं आपकी तरह। अभी तो कोविडशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी, इनकी वैलिडेशन हुई है। अभी 5 और वैक्सीन्स का यहां जिक्र कर दिया जाता है, उनके ट्रायल पूरे हो गए हैं, एफिकेसी डेटा आ गया है क्या, या इन्हें भी हमने सब जोड़ लिया कि ये तो हो ही जाएगा और ये आ भी जाएंगे? तो मुझे सिर्फ 30 सेकंड 1 मिनट की कमेंट करना है, और मैं बिल्कुल पॉलिटिकल डिबेट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे लिए पूरा देश एक ही है, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आपका हो, चाहे कोई भी हो। हम लोगों की नजर पूरे देश पे एक तरह से रहती है। एक मुद्दा जो कि नजर में से सरक जाता है, मान लीजिए अप टू अगस्त से दिसंबर तक 200 करोड़ वैक्सीन तैयार हो जाएगी। लीप ऑफ फेथ है, अच्छी उसके स्टैटिस्टिक्स भी है, उसमें से आधी वैक्सीन अभी अंडर ट्रायल ही है। वो हो सकता है अगर सब कुछ ठीक चले तो हो सकता है कि वो फिगर ठीक है। हमारे ख्याल से वैक्सीन के ट्रायल होके उसको अप्रूव होने में ज्यादा समय लगता है। जैसे नेजल वैक्सीन है, नोवावैक्स की वैक्सीन है, ये सब उसमें इंक्लूडेड है। पर मान लीजिए वो ऐसा है कि वैसा ही होगा, मगर मुद्दा जो अभी हट जाता है डिस्कशन में, बहुत सारे डिस्कशन में, कि अगस्त से दिसंबर तक का ये मुद्दा है। अभी मई से लेके जुलाई के एंड तक का क्या सीन है, मैं उसमें सिर्फ एक वो उसको आप सरकने मत दीजिएगा, और वो तभी हटाइएगा जब उसका डिस्कशन हो जाए, चाहे मैं करूं चाहे कोई भी करे। तो इसकी नौबत ये है, अगर ये 2 वैक्सीन हमारी पिलर्स, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, 90% कोविशील्ड, 10% कोवैक्सीन, ये सिनारियो बहुत ज्यादा बदलेगा नहीं। कल भारत बायोटेक ने अनाउंस किया वो 3 जगह और कोवैक्सीन बनाएंगे,
एक अंकलेश्वर में बनाएंगे, एक बेंगलोर में बनाएंगे, हैदराबाद में तो बनाते ही हैं। बट वैक्सीन बनाना सिर्फ ये कहना, मैं अगर मान लीजिए कृष्णा अल्लाह हूँ या अपर्णा अल्लाह हूँ, मुझे मालूम है जिस दिन से मैं शुरू करना चाहूंगा, अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी भी है और नई लोकेशन में बनाना चाहूंगा, मुझे कम से कम 3 महीना चाहिए। तो ये चाहे कहीं से ले लीजिए आप टेक्नोलॉजी, आप कितने भी अच्छे बनाने वाले हो। पर संजू जी ने जो बात शुरू में कही कि भारतवर्ष में वैक्सीन देने का जो बहुत अच्छा सिस्टम है, अगर वैक्सीन हो तो उसको देने में भारत जैसा कोई देश नहीं है इस वक्त में। इनकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमने फास्टेस्ट वैक्सीन किया है, बट ये मुद्दा तो ये है कि जुलाई तक हमारे पास वैक्सीन है क्या? बिल्कुल सब उंगलियां उठा रहे हैं, संजू भी, अभय भी, लेकिन अभी माधव नहीं बोले हैं। सर एक सेकंड के लिए, माधव आनंद, जो बात चौहान साहब उठा रहे हैं और बहुत ही वैलिड है, हमें दिसंबर के सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। जिम्मेदारी से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि एफिकेसी वगैरह अभी टेस्टिंग पूरी नहीं हुई है जिन वैक्सीन्स का कि ये भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी। अभी ये बेस्ट केस सिनारियो की बात हो रही है, लेकिन ये मई, 1 हफ्ता मई का बचा हुआ है और जून और जुलाई, इसमें टीके का तोड़ा रहेगा, कमी रहेगी क्या? हम ये मानकर चर्चा कर रहे हैं? संदीप जी, यह बात कहने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है कि डिमांड और सप्लाई में गैप है। निश्चित रूप से जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। हर राज्य, चाहे वो बीजेपी शासित प्रदेश हो या एनडीए की सरकार जहां हो या कांग्रेस शासित प्रदेश हो या तमाम अन्य पार्टियों के शासित प्रदेश हो, वहां कठिनाई है। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि अभी हम लोग के पास 2 वैक्सीन है। स्पुतनिक को भी जो है सो अब अप्रूवल दे दिया गया है। तमाम जो 2-3 तरह के और जो वैक्सीन है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, जॉनसन एंड जॉनसन, उनसे भी बातचीत चल रही है। तो निश्चित रूप से सप्लाई, डिमांड और सप्लाई में गैप है। लेकिन ये कहना कि सरकार की पूरी गलती है, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्यों उसका सप्लाई किया, देखिए ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। आप जानते हैं नेपाल गलती है। अच्छा ये बताइए किसकी गलती है, सरकार की नहीं, किसकी गलती? मैं बता रहा हूं संदीप जी, आज हम लोग महामारी को झेल रहे हैं, तो क्या यूएस से हम लोग को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यूके से नहीं मिल रहा है, कनाडा से नहीं मिल रहा है? हम तो सबकी सपोर्ट करने निकले थे। मार्च तक तो 6 करोड़ 40 लाख टीके हमने निर्यात कर दिए। यही तो मैं बता रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऑब्लिगेशंस भी होता है। आपके नेबरिंग कंट्री जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो सरकार को हर स्तर पे देखना होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देखना होता है। इसलिए यह कहना कि सरकार ने जानबूझ के अंतर्राष्ट्रीय बेच दिया, निर्यात कर दिया, बांट दिया। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन पिछले साल सब एडवांस बुकिंग कर रहे थे, हमने की। देखिए जहां तक एडवांस बुकिंग की है, मैंने आपके चैनल पे बड़ी गंभीरता से कही थी बात कि हम लोगों से चूक हुई है। जो पहला वेव आया था उसके बाद हम लोगों से चूक हुई है। हम लोग जैसो पूरी तरह जैसे एकदम तो सजग रहने की जगह पे हम लोग सजग नहीं रहे। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किए, प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया। इवन जो वैक्सीनेशन पे जो काम होना चाहिए था वो नहीं किया। लेकिन अभी आरोप प्रत्यारोप का टाइम नहीं है संदीप जी। आप देखिए बिहार में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं ना, कड़वी हकीकत यही है। तो ये खोल कर देखिए, एक मिनट माधव गिव मी अ सेकंड। एक चीज साफ करने की जरूरत है दर्शकों को। ये देखिए, आपके राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से क्या मुझे टीका लगेगा या ये संजीवनी सबको मिलेगी? सवाल यहां पर है। अब राज्यों पर जिम्मेदारी डाल दी गई है। बिहार राज्य आपकी सरकार है, जो 19 अप्रैल को सरकार ने गाइडलाइंस जारी की, फिर हलफनामा भी दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में। यह साफ है कि 50% सरकार देगी, 50% राज्य अपना इंतजाम करें और वो प्रो रेटा पॉपुलेशन के अनुपात के हिसाब से आप सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से ले सकते हैं। उसमें भी उस 50% में से 50% आपको प्राइवेट सेक्टर को देना है। मुझे ये बताइए बिहार ने कितने टीके खरीदे हैं? देखिए बिहार में जहां तक बात है भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 17.34 लाख का जो हम लोगों ने जो ऑर्डर दिया है वो हम लोग को ऑर्डर दिया है। मिले कितने हैं? नहीं, उसमें से हम लोग को काफी मिले हैं, 6 लाख से समथिंग मिले हैं। लेकिन 6 लाख मिले ना, यही सवाल है। मतलब राज्य एक तो आप कैसे ले पाएंगे? असल में तो नोडल एजेंसी केंद्र है ना, केंद्र टीके बांट रहा था कि नहीं? देखिए अभी पहले इसके अंदर हमने खुद रायता फैला दिया क्या? व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं।
देखिए, रायता नहीं, केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका है। केंद्र सरकार के पास और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर राज्यों को भी देखना पड़ता है। और हेल्थ में अगर जब ज्यादा सेकेंड वेव आया तो केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकारें अपने स्तर पे बात कर सकती है। आज हम लोग भी, जो बिहार सरकार ने भी जो ऑर्डर दिया बायोटेक को या कोविशील्ड के लिए, कोवैक्सीन 6 लाख आए, 6 लाख में से आधे प्राइवेट सेक्टर को भी देने हैं आपको, वो व्यवस्था है आपके पास। देखिए, मैं वही मैं बता रहा हूं कि ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूं डिमांड और सप्लाई में गैप है, यह बीजेपी भी जानती है इस चीज को। और हम लोग सुनिश्चित करने में लगे हुए कि एक एक भारतीयों को जो है सो टीका उपलब्ध कराया जाए। आज जितने भी लोग टीकाकरण इनका हो गया, किसने सप्लाई किया? आखिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मदद से ही तो हुआ है ना, राज्य सरकार दोनों की मदद से हुआ है। संजू, देखिए, आप ही के सहयोगी हैं, सरकार चला रहे हैं बिहार में। ये केंद्र बनाम राज्य और बीजेपी शासित, कांग्रेस शासित राज्यों की लड़ाई बनाकर क्या कोई हल निकलेगा? टीका प्रोवाइड करने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। क्या इस बात को आप डिनाई करेंगे? ठीक है संदीप जी, अभी बीच बीच में हर किसी ने मुझे टोका है, मेरा आपसे निवेदन है विनम्रता से। मैं किसी को टोकने ही नहीं देता, मैं ही टोकता हूं, और किसी ने नहीं टोका। बोलिए आप अपनी बात। हाँ, तो प्लीज मुझे अभी कुछ अपने तथ्य रखने दीजिए। थैंक यू, बढ़िया डिबेट है आपकी। पहली बात तो यह संदीप जी, हम ये जान ले कि मोदी सरकार ने एक बहुत ही जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेरिट किया था, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में था। 2020 फरवरी में हमारे पास 2 टेस्टिंग लेबोरेटरी थे, आज हमारे पास 3000 से ज्यादा टेस्टिंग लेबोरेटरी। अगस्त 2020 में ऑक्सीजन की डिमांड डेली थी 780 मेट्रिक टन। आज मोदी सरकार के सक्षम कार्य के चलते रोजाना 9200 टीकाकरण पर रहते हैं संजू, सरकारों को टीकाकरण पर रहते हैं। रेमडेसिविर वायल जो 1 लाख वायल उत्पादन होता था दिन का, अभी दिन का 3.5 लाख टीकाकरण पर रहते हैं संजू। ओके, अभी मैं एक चीज, संदीप जी आप बार बार कहते हैं आप देश हित की बात करते हैं। मैंने कभी आपको राजस्थान के अशोक गहलोत को कटघरे में खड़ा करते नहीं देखा, कभी आपको कांग्रेस प्रवक्ता से अमरिंदर सिंह के बारे में पूछते हुए नहीं देखा, कभी आपको आम आदमी पार्टी की जो यहां पर बैठ के भाषण दे रही थी। मुझे यह बताइए संदीप जी, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, उसके बावजूद क्या कोई ये बात से नकार सकता है? आज देश में वैक्सीन कौन दे रहा है? मोदी सरकार। अच्छा, पहले जो देश में बहुत सारे वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान चले, राज्य खुद करते थे क्या संजू? कौन दे रहा है? मोदी सरकार। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कौन दे रहा है? मोदी सरकार। आईसीयू बेड कौन दिलवा रहा है? मोदी सरकार। विपक्ष क्या कर रही है? विपक्ष देश चला रहा है, विपक्ष देश चला रहा है। आप मुझे कह रही हैं विपक्ष से सवाल पूछो, केंद्र सरकार से, सत्ता पक्ष से सवाल ना पूछो। मेरा भारत महान नहीं, मेरा भारत कोविड है। ये कांग्रेस के कमलनाथ का शर्मजनक बयान है। मुझे ये बताइए, अभी भी राजनीतिक संजू, देखिए, नहीं, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर मैं चर्चा नहीं करता हूं ज्यादा। एक मिनट संजू, होल्ड योर हॉर्सेस। संजू, टीकाकरण अभियान भारत में कब शुरू हुआ? 1986 में, 1986 में शुरू हुआ ना टीकाकरण अभियान? जी आप पहले अमरिंदर सिंह को कटघरे में, अच्छा, पहले अमरिंदर सिंह को करूं, केंद्र सरकार से सवाल ना पूछूं, अशोक गहलोत को कटघरे में खड़ा करिए। अच्छा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूं? काम कर रही है। ऐसी पत्रकारिता मैं नहीं करता हूं। मैं जहां सवाल पूछने होते हैं सबसे ठोक बजा के सवाल पूछता हूं संजू। केजरीवाल जी विज्ञापन पर आके कहते हैं मैंने वैक्सीन लगा ली। ये बातें आपने कह दी, सारे सवाल पूछ लिए गए हैं। एक मिनट, अभय दुबे को लेकर आइए, अभय दुबे लेकर आइए। अभय दुबे, ये केंद्र बनाम राज्य करके अभी इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है या ये आम आदमी की लड़ाई है कोरोना के खिलाफ? ये संदीप जी समूचे भारतवर्ष की लड़ाई है। पहले मैं थोड़ा सा सब लोगों के स्मृति पटलों को साफ कर दूं। इकोनॉमिक फोरम दाओस का था 29 जनवरी। देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि महामारी पर भारत ने जीत अर्जित कर दी है, और किसी ने नहीं कहा था। जब 1.5 लाख एक्टिव केसेस थे, 6 करोड़ 64 लाख वैक्सीन जो एक्सपोर्ट किए ना 16 अप्रैल तक, उसमें कोवैक्स का ऑब्लिगेशन था WHO का, मानता हूं मैं। यह तय किया था कि सारे देश अपना ट्रीटमेंट, टेस्टिंग और वैक्सीन को साझा करेंगे। अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया।
उसने कहा हम डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लगाते हैं, जब तक हम अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं तय करेंगे हम नहीं देंगे। हाँ, चाइना ने 11 करोड़ एक्सपोर्ट किए, लेकिन 34 करोड़ जनसंख्या को उसने वैक्सीनेट किया, उसके बाद यह तय किया। यूरोपीय यूनियन ने 8 करोड़ किए, लेकिन 46% वैक्सीनेट कर लिया उन्होंने। हमने क्या किया? हमने जितनी, आपने शुरू में रिपोर्ट में बताया कि हिंदुस्तान में जितने वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट नहीं किए, उससे ज्यादा हमने एक्सपोर्ट कर दिए। ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। गुजरात में दिव्य भास्कर ने रिपोर्ट किया है कि 71 दिन में 1,23,000 लोगों की मृत्यु हुई। ये कब खत्म होगा ये सिलसिला? बताया ना अबे दुबे, आपसे सवाल करूं तो आप गुजरात की बात करने लगेंगे, संजू वर्मा से सवाल करूं तो वो महाराष्ट्र और राजस्थान की, पंजाब की बात करने लगेंगी। अरे देश को बांट दिया क्या आप लोगों ने? देश को बांट दिया है। ये कांग्रेस का हिस्सा है, ये बीजेपी का हिस्सा है, देश को बांट रहे हैं क्या आप? अरे देश को तो इन्होंने बांट दिया, मुझे बताइए ना। देश में आप गुजरात का सवाल पूछेंगे, संजू वर्मा महाराष्ट्र का और राजस्थान का और पंजाब का सवाल पूछेंगी। 38,80,000 पर मंथ बनते थे रेमडेसिविर, प्रोडक्शन घटा दिया, एक्सपोर्ट कर दिए। ऑक्सीजन मैपिंग नहीं की। ना मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। माधव आनंद, एक मिनट माधव आनंद, क्या देश को बांट दिया है आपने? ये कांग्रेस का इलाका है, ये आम आदमी पार्टी का इलाका है, ये जनता दल यूनाइटेड का इलाका है। देश को बांट के आप कोरोना को हराएंगे? किसी को अधिकार नहीं है देश को बांटने का, ना कोई बांट सकता है। ये पूरे भारत बांटा जा रहा है। जो हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं, उनसे सवाल पूछिए। देखिए, जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति करें। हम सब लोगों को देशवासियों की सेवा करनी चाहिए। कोरोना से जंग जीतना है तो सबका सहयोग जरूरी है। राजनीति से ऊपर उठकर दिखने की जरूरत है, और मुझे लगता है तमाम पार्टियां, सब लोग इस पे गहन चिंतन करें, सब लोग साथ में आवे। आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है कि पहले क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, अब वो वक्त नहीं है। हम लोग को महामारी से जैसे जंग जीतनी है, और महामारी से जंग तभी जीत पाएंगे जब सभी चीजों को भूलकर एक साथ आएंगे और देशवासियों की सेवा करेंगे। वो होता नहीं दिख रहा है ना प्रीति मेनन, करना है यहां पर पॉलिटिकल वन अपमैनशिप। आप अपना राजनीतिक नफा नुकसान ही देखने में दिलचस्पी है आपकी। मैं इतनी देर से यही बोलने की कोशिश कर रही थी कि हम सबके चीखे चिल्लाने से आपके और मेरे बच्चों को वैक्सीन नहीं मिलने वाला है। हमको मिलके आके सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। आज हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत ठोस सुझाव दिए हैं। पहली बात तो जो हो अप्रूव वैक्सीन है उन्हें 24 आवर्स में आप अप्रूव कर दो। दूसरा, अगर आप एज इंडियन नेशन जाके उनके साथ डील करोगे तो हमें फास्टर एंड लार्जर क्वांटिटीज मिल सकेंगी। पैसे राज्यों को देने, बिल्कुल राज्यों से पैसे ले लो, पैसे की क्या बात है, पैसा तो आम इंसान देने को तैयार है, वैक्सीन दे दो। नहीं, हर बात में राजनीति तलाशना, ऑक्सीजन को लेकर पहले रोना धोना करना, फिर सरकार का शुक्रिया अदा करना, प्रधानमंत्री के साथ बैठक हो रही है, प्रोटोकॉल को तोड़ना, उसको लाइव दिखा देना। 1 मिनट भी बोलने नहीं देंगे तो फिर आप आज सारे परेशान है मुझसे इस बात को लेकर। हाँ बोलिए। नहीं सर, मैंने सर, आपने मुझे पहले भी नहीं बोलने दिया, अभी भी नहीं बोलने दिया। अगर आप मुझे चुप होने बोल देते तो मैं चली जाती हूँ। मुझे बताइए कि मैं 1 मिनट बोल सकती हूँ। बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे सुझाव ये हैं कि 24 घंटे में WHO में जो भी अप्रूव वैक्सीन है उसको इंडिया और वैक्सीनेशन का अप्रूवल दे दे। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, केंद्र सरकार को सारी एजेंसी से बात करके स्टेट के लिए प्रोक्योर करना चाहिए। अगर उन्हें पैसे स्टेट से चाहिए तो स्टेट से ले लें, जबकि 35,000 करोड़ का प्रावधान किया था वैक्सीनेशन के लिए। फिर भी अगर वो उसे नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो स्टेट से पैसे ले लें। लेकिन 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जाके बाहर के देशों में वैक्सीन नहीं ला सकती। तीसरी बात, बाहर की वैक्सीन जो इंडिया में बनाना चाहते हैं उन्हें परमिशन दे दें। कोवैक्सीन ने अपना फॉर्मूला शेयर किया है, उसे स्प्रेड कर दें। 30 इंस्टीट्यूट में स्प्रेड कर दें। हमारे पास हाफकिंस जैसे कितने सारे नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, 3 बड़े। तो यहीं पर सुझाव, सलाह, मशवरा, विचार विमर्श की जरूरत है। लानत मलानत एक दूसरे पर, राजनीतिक आरोप, कीचड़ उछालने से कोरोना की ये जंग हम नहीं जीत पाएंगे। ये हमारी राजनीतिक जमात को, अलग अलग सरकारों को, अलग अलग राजनीतिक दलों को समझने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है, ये भी बात समझ से परे है। लड़ाई कोरोना से है, राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये बात हमें समझनी होगी। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।